इस बीच महाराष्ट्र के जलगांव में उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक बच्ची का रेप और हत्या करने के आरोपी को सजा देने की जिद पर अड़ी भीड़ ने हिंसा शुरू कर दी। आरोप है कि गुस्साए लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला तक कर दिया। काफी देर तक पथराव किया गया, जिसकी वजह से कई पुलिस वाले घायल हो गए। 11 जून को 6 साल की एक बच्ची की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि हत्या से पहले उस बच्ची का रेप भी किया गया था। उसी मामले में पुलिस ने एक रोज पहले एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन बच्ची के घर वाले और इलाके के लोग उस आरोपी को खुद सजा देने के लिए अड़ गए और पुलिस के रोकने पर भीड़ ने वहां तांडव मचाना शुरू कर दिया। रेप के आरोपी को नहीं सौंपने से नाराज लोगों ने पुलिस थाने पर ही हमला कर दिया और थाने पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में बड़ी संख्या में लोग थाने पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते दिखाई दिए। इसके बाद तो जैसे वहां हड़कंप मच गया। आसमान से गिर रहे पत्थरों से बचने के लिए पुलिस के जवानों में भगदड़ मच गई। कई पुलिस वाले भागकर थाने के गेट और दीवार के पीछे छिप गए। कुछ लोग तो दौड़ते हुए थाने के अंदर भागते नजर आए। उसी दौरान एक पुलिस वाला पत्थरों से बचने के चक्कर में वहीं गिर गया। थोड़ी देर तक गेट के पीछे छिपे रहने के बाद सभी पुलिस वाले अंदर चले गए। इसके बाद लोगों की भीड़ ने थाने के बाहर आगजनी शुरू कर दी। आरोप है कि हिंसा और बवाल कर रहे लोगों ने आसपास की इमारतों को भी निशाना बनाया। कुछ लोग सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों में भी तोड़फोड़ करते रहे। यही नहीं, बाद में उन लोगों ने सड़क के बीचों बीच एक बाइक को आग लगा दी और भीड़ की इस हिंसा की वजह से उस पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इलाके के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वहां के हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब भीड़ ने एक पेट्रोल पंप में आग लगा दी और उसकी वजह से थोड़ी ही देर में पेट्रोल पंप आग की लपटों में घिर गया। उस दौरान वहां मौजूद कुछ कर्मचारी आग को बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी आग नहीं बुझी। उन कर्मचारियों की जान पर तब बनाई जब पेट्रोल पंप की आग अचानक भड़क गई और उससे आग के बड़े बड़े गोले उठने लगे। एक बार तो ऐसा लगा जैसे पूरा पेट्रोल पंप किसी धमाके के साथ न फट जाए। भीड़ की हिंसा और आगजनी की वजह से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। और ये पूरा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि 9 दिन पहले 11 जून को 6 साल की एक बच्ची की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि हत्या से पहले उस बच्ची का रेप भी किया गया था, लेकिन एक रोज पहले पुलिस ने रेप और हत्या के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार करने का दावा किया। इसका पता चलते ही बच्ची के घरवाले और इलाके के लोग थाने के बाहर जमा हो गए। लोगों की भीड़ ने पुलिस से आरोपी को उनके हवाले करने की मांग की ताकि वो खुद उसे सजा दे सकें, लेकिन जैसे ही पुलिस ने ऐसा करने से मना किया, वो लोग भड़क गए और थाने पर पथराव शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां के हालात पटरी से उतर गए। पथराव की इस घटना में 8 पुलिस वाले घायल हो गए, लेकिन इसके बाद भी इलाके के लोगों ने बच्ची का रेप और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को खुद ही सजा देने की जिद नहीं छोड़ी और किसी भी सूरत में उस आरोपी को खुद ही सजा देने पर अड़ गए। सैकड़ों की संख्या में थाने के बाहर जमा हुए लोगों को पुलिस अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस के जवानों ने उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से बवाल कर रहे लोग उनसे भिड़ गए। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग पुलिस वालों के साथ हाथापाई करते दिखाई दिए। बाद में आरोपी को सजा देने की जिद पर अड़े लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। वहां से आई एक तस्वीर में थाने की दीवार के पीछे कुछ पुलिस वाले खड़े दिखाई दिए। उनमें एक पुलिस वाला कुर्सी पर बैठा दिखा और उसके सिर से खून बहता दिखाई दिया। दादा एम्बुलेंस बोलो पहले। भीड़ की इस हिंसा की वजह से पूरे इलाके में खौफ पसर गया। कई घंटों तक इलाके की सड़कों पर उपद्रव होता रहा। हालांकि बाद में किसी तरह पुलिस ने हालात संभाल लिए, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इसी वजह से प्रशासन ने वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। सौभाग्य की एक बात यह कि भीड़ के इंसाफ में इंसाफ कहां है। एक बच्ची का रेप हो गया, आरोपी पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, फिर भी पब्लिक ने आपा खो दिया, पुलिस पर ही हमला कर दिया। तब तो फिर भी समझ में आता अगर आरोपी खुला घूम रहा होता और पब्लिक पुलिस से नाराज हो जाती, लेकिन जलगांव में तो आरोपी पकड़ लिया गया था, पब्लिक ने फिर भी पुलिस पर हमला बोल दिया। यह साफ दिखा रहा है कि पब्लिक का भरोसा ही उठ चुका है पुलिस से, अदालतों से, पूरी न्याय व्यवस्था से। पब्लिक ये कह रही थी कि आरोपी को उनके हवाले करो। हवाले करो का मतलब साफ था कि वो लोग आरोपी को खुद ही सजा देना चाह रहे थे, मार देते वो आरोपी को। पुलिस ने बिल्कुल ठीक किया उस आरोपी को अपनी हिरासत में ही रखकर। पब्लिक का काम ही नहीं है सजा देना, लेकिन यह भी तो समझना होगा कि पब्लिक खुद ही सजा क्यों देना चाहती है इस देश में। क्योंकि रेप जैसे केस में भी आरोपी पकड़े जाने के बाद जमानत पर बाहर घूम रहे होते हैं। यूपी के संत कबीर नगर में एक महिला ने इसीलिए आत्महत्या की कोशिश की, आत्मदाह की कोशिश की, क्योंकि उसका आरोप था कि उसका रेप करने वाला खुला घूमकर उसी को धमका रहा है।
जलगांव में जो हुआ वो उसी लॉजिक का उग्र रूप है कि अगर रेप करने पर भी पकड़े जाने पर रेप करने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता तो कैसे मिलेगा इंसाफ। लेकिन यह लॉजिक फिर भी गलत ही है। इसका मतलब यह थोड़ी है कि पुलिस पर ही हमला कर दो। पुलिस ने तो उसको पकड़ा ही है ना, सजा देना तो अदालत का काम है। और अगर अदालतों से छूट जाते हैं आरोपी या ऐसे केस साबित नहीं हो पाते तो समस्या सिस्टम में ही है। लेकिन इसका इलाज यह नहीं कि हर आरोपी को भीड़ के हवाले कर दें। ये कैसे कानून हैं कि आरोपियों को डर ही नहीं लगता। इन कानूनों में ऐसी क्या खामियां हैं जो ये बाहर आ जाते हैं। ये केस साल दर साल क्यों चलते रहते हैं। ये बड़ी बड़ी अदालतों के बड़े बड़े जज साहब जो बड़े बड़े मुकदमों के फैसले सुनाते वक्त जो बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, वो इस मूल समस्या पर कुछ कर रहे हैं। क्यों लोगों को लगे कि पुलिस और कानून के पास भी इंसाफ नहीं। हम कोई जंगली कबीले थोड़ी हैं, एक सफल लोकतंत्र हैं, एक अच्छा खासा बड़ा देश है। हम गुनहगारों को सजा देने में टाइम क्यों लगता है इतना, ये कौन ठीक करेगा। क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें कि क्या करें, हम 140 करोड़ लोग हैं तो अदालतों में केस इतने पेंडिंग पड़े हैं। पेंडिंग पड़े हैं तो इसमें पब्लिक क्या करे। पब्लिक कानून अपने हाथ में ले ले। ऐसी पब्लिक को, ऐसी भीड़ में शामिल लोगों को मत बख्शिए जो पुलिस वालों पर ही हमला बोल दें, क्योंकि उनको खुद सजा देनी है। किसी को इस बात का फायदा मत उठाने दीजिए कि वो भीड़ में था। ऐसे होने लगेगा तो अराजकता ही फैल जाएगी। लेकिन यह भी जरूर देखिए ना कि पब्लिक खुद ही क्यों सजा देने निकल पड़ती है। इंसाफ होता हुआ दिखना भी तो चाहिए। 100 बात की एक बात।